मेरुगिरी का वर्णन और अंग को वर प्राप्ति। सूत शौनक आदिकों से बोले कि नाना रत्नों से अच्छे प्रकार सर्वत्र प्रकाशित व सब कहीं स्वर्ण से युक्त वह सुमेरु पर्वतराज ऐसा शोभित होता था जैसे किरणों से सूर्य भगवान शोभित होते हैं, जिस पर अति शीतल अशोक वृक्षों की छायाओं में दृढ़ आसन मारे बैठे हुए योगी लोग श्री हरि का ध्यान कर रहे थे। कहीं कहीं मुनि लोग तप करते व कहीं किन्नर लोग गाते व कहीं कहीं ऋषि व गंधर्व लोग संतुष्ट बैठे वीणा ताल बजाते व गंधर्व लोग तालमान लय में लीन हो निष्ठा ऋषभ गांधार षडज मध्यम धैवत व पंचम इन सातों स्वरों से गान कर रहे थे। मूर्छना रत्न आदि से संयुक्त स्पष्ट मनोहर गीत गाते थे। उस पर्वत श्रेष्ठ पर चंदनों की छायाओं में बैठे हुए गीत के सब भेद ताल स्वर जानने वाले गंधर्व लोग तत्पर हो गान करते थे। वह उस पर्वतोत्तम में देवों की स्त्रियां नाचती व पाप नाशन पुण्यदायी दिव्य सुंदर कल्याण देने वाला मधुर वेद का शब्द सुनाई देता। वह चंदन अशोक पुन्नाग शाल ताल तमाल वट के बड़े बड़े वृक्षों से वह पर्वतोत्तम शोभित था। संतानक कल्प वृक्ष केला आदि के वृक्षों से विराजमान था। वह सुंदर फूले हुए स्वर्ग के वृक्षों से सब ओर शोभित था। अनेक प्रकार की धातुओं से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न समूह भला था। अनेक प्रकार के कौतुक और मंगल संयुक्त था। वह देव समूह तथा अप्सराओं के झुंडों से संकुल था। ऋषि मुनियों सिद्धों व गंधर्वों से सब ओर से प्रकाशित था। पर्वताकार गजों से व सिंहों के नादों से विराजित था। शरभ मत वाले शार्दुल व मृग शशक लोमड़ी आदि से युक्त था। विमल जलों से संपूर्ण वापी तड़ागादिकों से अलंकृत था, जिनमें के हंस कारंडव आदि पक्षी कूंजते थे उनसे शोभित था। वह उनमें स्वर्ण के पुष्प व कमल कलहार उत्पल शतपत्र आदि कमल की नाना जातियों के पुष्प लगे थे, इससे शोभित था। ठौर ठौर नदियों की धाराएं बहती थी। झरने झरते नाना प्रकार की चित्र विचित्र शिलाओं से विराजता था। वह बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी स्वर्ण की शिलाओं से जो कि सूर्य व अग्नि के समान चमकती थी उनसे वह शैलराज शोभित था। वह देवताओं के विमानों से तथा पर्वताकार देवताओं के धवरहरों से वह हंस और चंद्रमा के समान स्वर्ण के दंडों से अलंकृत था। धवरहरों पर स्वर्ण में कलश विराजते थे। वह नाना प्रकार के गुणों से युक्त देवगणों से शोभित था। वह अनेक प्रकार के देव समूह गंधर्व चारणों से सब ओर से पुण्यात्मा पर्वतों में उत्तम मेरु पर्वत शोभित था। वह उसी पर्वत पर से महापुण्य जलवती गंगा नाम महानदी सब पुण्य रूप तीर्थों से युक्त कमलों से शोभित हंसों से युक्त बहती थी, जिसकी सेवा मुनि व ऋषि समूह किया करते। इस प्रकार के गुणों से युक्त पुण्य कौतुक मंगल संयुक्त उस सुमेरु पर्वत पर अत्रि मुनि के पुत्र पुण्यात्मा अंग जी पहुंचे। वह जाकर गंगा जी के तीर एक पुण्य रूप कंदरा में एकांत में बैठकर वे मेधावी काम क्रोध से वर्जित होकर वह सब इंद्रियों को अपने वश में करके ऋषिकेश भगवान को मन में करके वह क्लेश नाशन श्री कृष्ण जी को ध्यान करते हुए सोते बैठे जागते मन से सदा सर्वत्र देखने लगे। वह नित्य योगाभ्यास से संयत इंद्रिय होकर अनन्यमन हो गए। वह चर अचर सब जीवों में केशव भगवान को देखने लगे, चाहे गीले पदार्थ हो या सूखे हो सबों में श्री हरि को ही देखते। इस प्रकार
तप करते हुए 100 वर्ष बीत गए। इस प्रकार तप करते हुए उन ब्राह्मणोत्तम अंग जी को देखकर जगन्नाथ चक्रपाणी जी ने नित्य बहुत घोर विघ्न मुनि को दिखाए, परंतु उन्हीं महात्मा श्री नरसिंह जी के तेज से वे धर्मात्मा ब्राह्मण उन विघ्नों को ऐसा भस्म करता गया जैसे अग्नि ईंधनों को भस्म करता है। वह नाना प्रकार के नियमों के करने से व अन्य संयम उपवास साधकों के विधान से वह ब्राह्मण शरीर से तो अति दुर्बल हो गया, परंतु अपने तेज से अति दीप्तिमान होता रहा। वह सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित दिखाई देने लगा। इस प्रकार तपस्या में निरत जनार्दन जी का ध्यान करते अंग जी को श्री भगवान ने आकर दर्शन दिया और अंग जी से बोले कि हे मानव, वर मांगिए। यह सुन अंग जी उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति सुनकर वह घनश्याम निज महापराक्रमी रूप दिखाकर भगवान प्रसन्न हुए। वह रूप शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए गरुण पर आरूढ़ प्रकाशित दिखाई दिया। सब भूषणों की शोभा से युक्त हार कुंडल कंगन धारण किए वह परम दिव्य रूप वनमाला से विराजमान अंग मुनि के आगे ऋषिकेश जी ने अपना ऐसा रूप दिखाया जो कि पुण्यकारी भृगुलता और कौस्तुभमणि से शोभित था। सर्वदेवमय हरि जी ने अपनी देह दिखाकर ऋषि श्रेष्ठ महात्मा अंग जी से यह वचन कहा, हे महाभाग विप्र, हमारा परम वचन सुनो। यह वचन मेघ के नाद के समान सुनाकर कहा कि हम तुम्हारे तप से संतुष्ट हुए, अब अच्छा वर हमसे मांगो। ऐसा कहते हुए संतुष्ट विश्व रूप जनेश्वर दीप्तिमान कमलापति ऋषिकेश जी को देखकर उनके युगल चरण कमलों को बार बार प्रणाम करके बड़े हर्ष से युक्त हो उन जनार्दन जी से अंग जी बोले कि हे देवों के स्वामी, हे शंख चक्र गदाधर जी, मैं तुम्हारा दास हूं। जो मुझको वर देना चाहते हो तो ऐसा उत्तम पुत्र दीजिए कि जैसे सब तेजों से युक्त स्वर्ग में इंद्र प्रकाशित होते हैं, वैसे ही मेरा पुत्र सदा प्रकाशित रहे। बस वैसा ही पुत्र दीजिए कि इंद्र ही के समान तीनों लोकों की रक्षा करे, वह सब देवताओं को प्रिय हो। ब्राह्मण धर्म पंडित दाता ज्ञानी धर्म तेज से समन्वित हो, तीनों लोकों का रक्षक वह श्री कृष्ण चंद्र जी के धर्मों का पालक हो। वह सब यज्ञों के करने में एक ही मुख्य हो। वह तीनों लोकों का भूषण हो। वेद को मानने वाला यह 4 वेदों का पूरा पंडित हो। सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय सबसे अजित सबको जीतने वाला विष्णु जी के तेज से युक्त हो। वैष्णव पुण्यकर्ता पुण्य से उत्पन्न पुण्य लक्षण शांत स्वभाव तपस्वी सब शास्त्रों में विशारद हो। वेदज्ञ योगियों में श्रेष्ठ वह आपके सब गुणों के समान हो। बस जो वर देना चाहते हो तो इसी प्रकार का पुत्र हमको दीजिए। यह श्री भगवान विष्णु जी बोले कि बहुत अच्छा, इन्हीं गुणों से युक्त तुम्हारे पुत्र होगा। वह अत्रि के वंश का भी धर्ता होगा। वह इस विश्व भर को भी धारण करेगा। तेज व यश से अपने पिता का उद्धार करेगा। वह सत्यों से अपने पिता तथा पितामह दोनों का उद्धार करेगा। वह आप विष्णु के परम पद हमारे स्थान को प्राप्त होंगे। अब किसी पुण्य वीर की पुण्य कारिणी कन्या से विवाह कर उसमें शुभ पुण्यात्मा पुत्र को उत्पन्न करो। हे महामते, हमारे प्रसाद से वह धर्मात्मा होगा और सर्वज्ञ सर्ववेत्ता जैसा तुमने वांछा किया है ऐसा पुत्र होगा। ऐसा वर देखकर श्री हरि भगवान अंतर्धान हो गए।